आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शादी की तारीख निकालनी बाकी रही है। हाँ हाँ, रिश्ता तो बिल्कुल पक्का हो गया। ये दादी भी ना, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और इन्होंने इनविटेशन देने भी शुरू कर दिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? हेलो 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 नहीं, फोन दो इधर। क्या कर रही हो दादी? अगर बात करते करते अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो, बेड रेस्ट पर बैठ गई तो? और आप अच्छे से जानते हो ना दादी कि अगर आपको कुछ हो गया तो भाई शादी नहीं करने वाला, यही चाहती हो क्या? एक फोन कर। नहीं दादी नहीं, जब तक शादी की डेट फाइनल नहीं हो जाती आप कोई फोन नहीं करोगी, कुछ भी एक्सर्शन नहीं करोगी, इसलिए जाकर कमरे में रेस्ट करो, दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा मेरी दादी माँ, फोन तो दे। चलो जाओ रेस्ट करो। भाई कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। You were right, आलिया। वो लड़की बहुत चालाक है। उसने पहले मुझे ना बोला, उसके बाद दादी का दिया हुआ नेकलेस देखने के बाद अपना मन बदल दिया। मतलब? I'm sure she must be thinking कि शादी से पहले इतना सब कुछ मिला है तो शादी के बाद और क्या क्या मिलेगा। आलिया, मैं उसके घर गया था और इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो इस शादी के लिए तैयार है। What? सच में भाई? आलिया, पहले मैं ये शादी तेरी खुशी के लिए कर रहा था, लेकिन अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। उसी की वजह से मेरा भाई जैसा दोस्त बदल गया। अब मैं उसकी दुनिया बदल दूंगा। उसने मुझे एक बार रिजेक्ट किया था, अब शादी के बाद मैं उसे हर रोज रिजेक्ट करूंगा। मुझसे उलझने का अंजाम उसे मुझसे शादी करने के बाद मिलेगा। I will destroy her. थैंक गॉड भाई, हमें इस लड़की का असली चेहरा पता चल गया, वरना एक पल को तो मुझे लगा था कि कहीं ये सच में पूरब से तो प्यार नहीं करती। पर भाई एक और बात, एक और चैलेंज है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं। पूरब, अगर पूरब को इस पूरे सीन के बारे में पता चल गया तो वो पूरा प्लान ही फेल कर देगा भाई। So you'll have to handle him. Don't worry आलिया, मैंने पूरब के बारे में सोच लिया। वो 1-2 दिन में मुंबई से बाहर जाएगा और तभी वापस आएगा जब मैं चाहूंगा। परफेक्ट भाई, तो फिर आप पूरब को संभालो और मैं शादी के अरेंजमेंट्स करती हूँ। हमें जल्द से जल्द ये शादी करवानी होगी भाई। लेकिन आलिया, you know how the media is. जल्दी शादी करने पर वो लोग। प्लीज उसकी टेंशन आप मत लो, मैं हूं ना। That's my department and I'll handle it. All right. ड्राइवर, अंदर वाला सामान पहले ले जाओ। Excuse me. Could you please help me with this? वो वाला घर प्लीज। जी। थैंक यू सो मच। अरे पूर्वी, ये इतना सारा सामान कौन लेके आ गया? तुझे मुझे बता। अरे बेटा आओ। जानकी, बेटा इतनी सब चीजों की क्या जरूरत थी? आपकी दादी जी ने तो पहले ही इतना सब कुछ शगुन में भेज दिया है। जरूरत है आंटी, क्योंकि दादी ने कहा है और दादी की कही बात तो हम कभी टाल ही नहीं सकते। मेरा मतलब है, अब जब दोनों तरफ से लड़का और लड़की सबको पसंद आ ही गए हैं, दोनों फैमिलीज रेडी हो ही गई हैं, तो क्यों ना हम कल एंगेजमेंट कर लें। कल? इतनी जल्दी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, तैयारियां सब हो जाएंगी। और आंटी आप तो जानती हैं कि दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और आए दिन घर पर डॉक्टर्स आते रहते हैं।
इसलिए हमने सोचा क्यों ना कल एंगेजमेंट कर लें और 3 दिन बाद शादी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां हम कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा वाले दिन जो रिश्ते बनते हैं वो कभी टूटते नहीं, इसीलिए एंगेजमेंट कल ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर बात आपकी दादी जी की तबीयत की है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ओह आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज तो बिल्कुल भूल गई आंटी, 1 सेकंड ना प्लीज। भाभी नजर नहीं आ रही। वो जरा काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। ओह आंटी ये भाभी के लिए। अब ये खोल कर देख लीजिए आंटी, ये लीजिए। अरे आंटी खोल के तो देखिए। नहीं नहीं आंटी, ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 50,000 ही। क्या है ना, शगुन है भाभी के लिए, जैसे आपने भाई को दिया था कल। आई नीड टू लीव नाउ, चलती हूँ आंटी। बेटा दादी जी की तबीयत खराब है तो आप पे भी तो शादी का दबाव होगा ना। आपकी शादी अब। आंटी जी ये सब कुछ मेरे लिए तो हो रहा है। मेरा मतलब है दादी भाई की शादी करवाएगी, उसके बाद ही तो फोकस मुझ पर शिफ्ट करेगी ना। हाँ, पहले बहू आ जाएगी तो फिर दामाद का बंदोबस्त भी कर लेंगे। चलती हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। सुरेश, तू इस घर में क्या कर रहा है? उनको सामान के लिए मदद चाहिए थी तो। मदद करने आए थे या जासूसी करने? हाँ, ये देखने आए थे कि दी को धोखा देने के बाद दी की हालत कैसी है। मेरी दी बहुत खुश है एंड थैंक्स टू यू कि तुमने मेरी दी को इतना धोखा दिया। अगर तुम मेरी दी को धोखा नहीं देते ना तो मेरी दी इतनी खुश हो ही नहीं पाती। तुमसे रिश्ता टूटने के बाद मेरी दी का रिश्ता उस घर में हुआ है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और जिससे उनकी शादी होने जा रही है ना, वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा आदमी है बल्कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है। प्रज्ञा दी की शादी अभी से हो रही है, अभी रॉक स्टार। तो बहुत अच्छी बात है। आंटी जी अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो प्लीज बता दीजिए। इतने सालों से मदद ही तो कर रहा था, अब नहीं चाहिए। नहीं 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 माँ, मदद करने दो ना उसे। दी का रिश्ता इतने बड़े घर में जो हुआ है, इतने सारे लोग आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मदद तो करनी बनती है ना। और वैसे भी तुम जिसमें माहिर हो तुम कर ही सकते हो। तुमने वो गार्डन्स, रोड्स और वो लैंप पोस्ट, सुरेश उस पीएल का क्या हुआ जो तुमने फाइल की थी उस लैंप पोस्ट के लिए? नहीं हुआ ना? एक काम करना, पड़ोसी होने के नाते ना वो लैंप पोस्ट ठीक करवा लेना, लेकिन जो भी करना है घर के बाहर से करना।